औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो फायर डिपार्टमेंट कनेक्शंस के बारे में है। फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन जो है ये एक होस्ट कनेक्शन है या सीरीज़ ऑफ होस्ट कनेक्शन है जो कि लोकेटेड होता है जो किसी भी बिल्डिंग के एक्सटीरियर पे, और वो कनेक्ट करता है आइदर स्टैंड पाइप सिस्टम को या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम को। और जो कनेक्शन है स्टैंड पाइप सिस्टम के साथ वो अलाउ करता है फायर डिपार्टमेंट को कि वो प्रेशराइज करे स्टैंड पाइप को जो कि बिल्डिंग में है, सो दे कैन कनेक्ट देयर होज लाइंस टू प्री इंस्टॉल होज कनेक्शंस। अपनी होज लाइन को जो पहले से प्री इंस्टॉल कनेक्शन होते हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और फिर फायर फाइटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से जो कनेक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम के साथ है वो अलाउ करता है फायर डिपार्टमेंट को कि वो एडिशनल वाटर जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर दे और इस तरह से इंक्रीज़ करे जो अमाउंट ऑफ वाटर है, अवेलेबल वाटर या प्रेशर विद इन द सिस्टम, ताकि अच्छे तरीके पर वहाँ भी वो फायर फाइटिंग कर सकें। फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन की अगर हम एज़ पर NFPA डेफिनेशन देखें तो NFPA 14 2019 एडिशन जो है वो कहता है कि फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन जो है वो एक ऐसा कनेक्शन है कि थ्रू विच द फायर डिपार्टमेंट कैन पंप, फायर डिपार्टमेंट जो है पंप कर सकता है प्राइमरी वाटर सप्लाई को टू अ मैनुअल स्टैंड पाइप सिस्टम और द सेकेंडरी वाटर सप्लाई टू एन ऑटोमेटिक स्टैंड पाइप सिस्टम एट द रिक्वायर्ड सिस्टम डिमांड। जितनी भी सिस्टम डिमांड होगी उसके थ्रू वो उसको सप्लाई कर सकता है। अब अगर इसमें हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखें कि वो कौन कौन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं जो फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो NFPA 1 है फायर कोड। इसके अंदर आपको सर्टेन चैप्टर मिल जाएगा जो कि फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन के बारे में बात कर रहा है। NFPA 13 है स्टैंडर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम, ये भी आपको फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन के बारे में बताएगा। इसी तरह से NFPA 14 है जो कि स्टैंडर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड पाइप एंड होस्ट सिस्टम है। इसमें भी आपको स्टैंड पाइप सिस्टम के फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन के बारे में पता चलेगा। और इसी तरह से NFPA 25 जो है स्टैंडर्ड फॉर द इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर बेस्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, ये भी आपको फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन के बारे में अच्छे से बता रहा होगा। अब चीज़ आती है कि ये लोकेट कहाँ होना चाहिए, वेयर शुड बी लोकेटेड। तो फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन जो हैं ये लोकेट होने चाहिए जहाँ भी फायर डिपार्टमेंट की व्हीकल का एक्सेस है और नियरेस्ट फायर हाइड्रेंट से 100 फीट से ज़्यादा दूरी पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन जो है वो लोकेट होने चाहिए जहाँ भी एक्सेसिबिलिटी है फायर डिपार्टमेंट व्हीकल्स की और इनका नियरेस्ट फायर हाइड्रेंट से 100 फीट से ज़्यादा का फासला नहीं होना चाहिए। और दे शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय शबरी व्हीकल्स और फेंसेस इन दैट लिमिट विजिबिलिटी और एक्सेस। और इनके आसपास कोई कहना चाहिए कि प्लांट्स भी नहीं होने चाहिए, कोई व्हीकल भी नहीं खड़ी होनी चाहिए, कोई फेंसेस नहीं होनी चाहिए जिनकी वजह से इसकी विजिबिलिटी या एक्सेस में प्रॉब्लम हो। दूर से विजिबल होना चाहिए, एक्सेस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक्सेस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये इसकी लोकेशन के हिसाब से कहाँ इसको लोकेट होना है। हाई रेज बिल्डिंग की बात करते हैं तो हाई रेज बिल्डिंग में 2 या 2 से ज़्यादा कनेक्शन जो है वो होने चाहिए और ये रिमोटली होने चाहिए, दोनों एक दूसरे से अलग होने चाहिए, यानी एक्सट्रीम जोन पे होने चाहिए। अगर एक ईस्ट जोन पे है तो दूसरा वेस्ट जोन पे हो, अगर एक नॉर्थ जोन पे है तो दूसरा साउथ जोन पे होना चाहिए। और ये जो रिडंडेंसी है ये हेल्प करती है कि फायर डिपार्टमेंट्स की एबिलिटी को कि वो अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई जो है किसी भी मेजर फायर की सूरत में दे रहा होगा। अब ये 2 की वजूहात क्या है कि 2 अलग अलग जगहों पे होना चाहिए। इसका कंसर्न ये है कि जब भी हाई राइज बिल्डिंग में फायर होती है तो जो विंडोज़ हैं जो कि ग्लास की होती हैं उसमें से ग्लास के शैटर्ड पीसेस जो होते हैं वो नीचे गिर रहे होते हैं और चांस होता है कि जब वो नीचे गिरें तो नीचे जो हमने सप्लाई होस कनेक्ट की हुई है फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन से ये उसको कट कर देगी और अगर इसको कट कर देगी तो फिर जो फायर फाइटर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल होगा कि ऊपर से ब्रोकन ग्लास आ रहे हैं कंटिन्यूसली और उनको होस को वहाँ पर लगाना है। तो इसलिए 2 अलग अलग कनेक्शन होंगे तो इसमें बड़ी आसानी रहती है कि आपकी 2 तरफ से वाटर सप्लाई कंटिन्यूसली जा रही है और इस तरह से कंटिन्यूसली जो है वाटर सप्लाई जो है वो चल रही है और एटलीस्ट किसी भी एक फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन से आप फायर फाइटर को फायर वाटर सप्लाई कर रहे हैं। और एक जो रूल है, एज अ रूल मोस्ट फायर डिपार्टमेंट कनेक्शंस जो हैं उनके साथ एक 2.5 इंच का कनेक्शन होता है जिसको हम 65 mm कहते हैं। इनलेट होता है फॉर ईच 250 गैलन पर मिनट ऑफ डिज़ाइन फ्लो रेट। जो 250 गैलन पर मिनट का डिज़ाइन फ्लो रेट होता है उसके ऊपर एक 2.5 इंच की कपलिंग होती है इनलेट। सम फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन ऐसे भी होते हैं कि जो लार्ज डायमीटर इनलेट्स की डिमांड होती है उनकी, यानी वहाँ पे आपको लार्ज डायमीटर की होजेस कनेक्ट करनी पड़ती हैं, स्पेशली हाई प्रेशर लार्ज डायमीटर होजेस। इवन व्हेन लार्ज डायमीटर होजेस हम यूज़ जब कर रहे होते हैं तो एक सेकंड इनलेट की भी ज़रूरत होती है
ताकि जो ये बैकअप होता है कि अगर आपकी जो पहली चार्ज प्राइमरी होज है अगर वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है या वो रप्चर हो गई है तो आपका सेकेंडरी जो सप्लाई है वहाँ से पानी आगे जा रहा हो। इसी तरह से एक अनदर इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है कि जो कि हमें एक अनदर इम्पॉर्टेंट इशू जो है जो हमें ओवरलुक नहीं करना है वो साइज़ ऑफ द पाइप कनेक्शन है किसी भी फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन के सिस्टम मीन्स का। और वो कहते हैं कि तकरीबन 4 इंच का होना चाहिए और लार्जर पाइपिंग इन ऑल केसेस टू अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन बाय डेब्रीज, यानी कम से कम 4 इंच का हो ताकि डेब्रीज की वजह से इसके अंदर कोई रुकावट वगैरह ना आए। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमें फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट को जहन में रखना है कि 4.8.2.1 कहता है कि फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन जो है शैल बी इक्विप्ड विद कैप्स टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम द एंट्री ऑफ डेब्रीज। इन कनेक्शंस के ऊपर हमेशा कैप लगे होने चाहिए ताकि गर्द मट्टी जो है वो इसके अंदर ना जाए। दूसरा कहता है कि वेयर द लोकल फायर डिपार्टमेंट यूजेस fittings that differ from those specified, fitting compatibility with local department equipment shall be used and their minimum size shall be 2.5 inch। अब जो फिटिंग है दोनों की जो फायर डिपार्टमेंट यूज़ कर रहे हैं और ये फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन की ये कंपैटिबल होनी चाहिए। अगर ये कंपैटिबल नहीं है तो लाजमी आपको बीच में कोई ना कोई एडोप्टर लगाना पड़ेगा और उसका जो कनेक्शन है वो जो साइज़ है उसका मिनिमम 2.5 इंच का होना चाहिए। इसी तरह से फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन के साथ अगर कोई रेगुलेटिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं तो वो डिवाइसेस जो हैं वो लिस्टेड होनी चाहिए। और जो साइंस हैं यानी कि जहाँ भी फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन है वहाँ साइंस जो है परमानेंटली मार्क होने चाहिए और जो साइन है वो आपने वेदर रेजिस्टेंट मेटल से या रिजिड प्लास्टिक का बना के आपने वहाँ पे लगाना है ताकि वो किसी भी वेदर में सस्टेन करे और वो वहीं पे रहे और देखने वाला हर शख्स उसको देख सके। तो इसको अगर हम छोटा सा टॉपिक था इसको रिकैप करते हैं तो आज हमने समझने की कोशिश की है कि फायर डिपार्टमेंट कनेक्शंस क्या हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इनको कहाँ लोकेट होना चाहिए और पॉइंट्स टू रिमेंबर में कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी हैं। ये पिक्चर भी आपको अभी बता रही होगी कि बिल्डिंग के बाहर एक सीरियर साइड पे लगा हुआ है 2 होजेस जिसके साथ कनेक्ट हैं। तो ये आज का टॉपिक था। होपफुली कि अगला जो टॉपिक होगा उसमें मैं कोई और ऐसा इंसिडेंट सामने लेकर आऊँगा जिसके अंदर हमें कोई लेसन हो, उससे हम लेसन लर्न करें, हम अपने लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हम उस तरह के एक्सीडेंट से को रीअकर होने से बचाएँ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।